नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत रखे। तो आज का ये मेरा वीडियो इस बेवकूफ़ के जवाब में है जिसका ये दावा है कि नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक कुरान मजीद तहरीफ़ हो चुका है। तो आइए आज हम इसकी बकवासात का जवाब देते हैं। अल्फाज तो भी मतलब बदल भी गए, फर्क है और मतलब भी बदल गया। तो ये पूरी तहरीफ है बदकिस्मती ये तो है कुरान। कुरान मजीद के साथ बहुत बड़ी तहरीफ हुई है। कुरान मजीद का असल नुस्खा न होने की वजह से इतनी ज्यादा तहरीफ हुई है कि अब बेचारे जो है ना मुसलमान जो है वो परेशान है। आधी दुनिया में हफज का जो है वो पढ़ा जा रहा है, वर्ष का पढ़ा जा रहा है। तो ये जो है ना परेशान है और कंफ्यूज है। इस गधे का कहना है कि कुरान मजीद में तहरीफ हो चुकी है। इमाम वर्ष का कुरान अलग है, इमाम हफ्स का कुरान अलग है, लिहाजा मुसलमान इस परेशानी में मुब्तला है और कुरान मजीद तहरीफ हो चुका है। तो मैं इस अक्ल के अंधे को ये बता देना चाहता हूँ कि इमाम हफ्स का जो कुरान है और इमाम वर्ष का जो कुरान है, उन दोनों का ओरिजिन खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान मजीद 7 क़िरातों पर नाजिल हुआ है। तुम जिस तरीके से पढ़ना चाहो, जिस तरीके से तुम्हें आसान हो, पढ़ लो। हमारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही बता दिया कि कुरान मजीद 7 क़िरात या 7 हर्फ पर नाजिल हुआ है। तो गोया कि इमाम हफ्स की जो क़िरात है वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही सिखाई और इमाम वर्ष की जो क़िरात है वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई। अब इस अक्ल के अंधे का कहना कि माना में फ़र्क आ जाता है, माना तब्दील हो जाता है, दोनों अलग अलग प्रोनाउंस होते हैं, तो मैं ये बता दूं अक्ल के अंधे कि इसका ओरिजिन खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। उससे है जिसने हमें कुरान दिया, जिसने उम्मत तक कुरान पहुंचाया। खुद उसने कहा तुम्हें जिस तरीके से आसान हो, कुरान मजीद 7 हुरूफ पर नाजिल हुआ है, उनमें से जिसमें से तुम्हें आसानी हो उसमें से पढ़ो। तो इमाम वर्ष की क़िरात भी सही है और इमाम हफ्स की क़िरात भी सही है, क्योंकि इसका ओरिजिन हमें खुद साहिब कुरान से मिलता है जिन्होंने कुरान मजीद उम्मत को दिया। एक मशहूर वाक़ा है कि सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु और सैयदना हिशाम बिन हकीम रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान एक सूरत को मुख्तलिफ़ तरीके से पढ़ने पर इख्तलाफ हो गया था, जिस पर सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सैयदना हिशाम बिन हकीम रज़ियल्लाहु अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाक़ा बयान किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना हिशाम बिन हकीम रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि तुम पढ़ो। फिर जब सैयदना हिशाम बिन हकीम रज़ियल्लाहु अन्हु ने पढ़ा तो उन्होंने उसी तरीके से तिलावत की जिस तरीके पर सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का उनसे इख्तलाफ हो गया था। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी क़िरात सुनी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये इसी तरह नाजिल की गई। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि तुम पढ़ो। फिर सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस सूरत की तिलावत की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से भी फरमाया कि ये इसी तरह नाजिल की गई। और ये वाक़ा सही बुखारी में मौजूद है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर हवाला मौजूद है। इस वाक़े से क्या साबित हुआ? इससे ये साबित हुआ कि कुरान करीम की हर सूरत मुख्तलिफ़ तरीक़ों से नाजिल हुई, अलग अलग क़िरातों पर नाजिल हुई, या बाल्फाज़ दिगर हम ये कह सकते हैं कि कुरान करीम की हर सूरत 7 क़िरातों पर नाजिल हुई। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनमें से जो भी तुम्हारे लिए आसान हो उस तरीके से पढ़ो। मतलब 7 क़िरातों पर कुरान करीम पढ़ना जायज़ है और इन 7 क़िरातों में से एक क़िरात का इनकार भी कुफ्र है। ये बात याद रहे कि कुरान मजीद 7 क़िरातों पर नाजिल हुआ, ये हदीस मुतवातिर है और इन्हीं 7 क़िरातों में से एक क़िरात इमाम हफ्स रहमतुल्लाह तक पहुंची और एक क़िरात इमाम वर्ष रहमतुल्लाहि अलैह तक पहुंची। लिहाजा इमाम वर्ष रहमतुल्लाहि अलैह की क़िरात भी जायज़ है, उस तरीके से भी पढ़ना जायज़ है, और इमाम हफ्स की क़िरात भी जायज़ है, बल्कि ये दोनों क़िरातें साबित है। अब कोई इन जैसा अक्ल का अंधा कहे कि मतलब बदल जाता है, तो इससे कुरान करीम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन 7 क़िरातों का वजूद खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद 7 क़िरातों पर नाजिल किया। बाल्फाज़ दीगर आप आसानी के लिए ये समझ लें कि कुरान करीम की हर सूरत 7 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से नाजिल की गई, उम्मत की आसानी के लिए, जिस तरीके से पढ़ना आसान हो उस तरीके से
पढ़े। तो साबित हुआ कुरान मजीद में कोई तहरीफ नहीं हुई। इमाम वर्श की किरात भी सही है, इमाम हफ्स की किरात भी सही है, क्योंकि इनका वजूद खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। उन्होंने इस तरीके से उम्मत को सिखाया, अपने सहाबा को सिखाया और सहाबा ने आगे उम्मत तक पहुंचाया। लिहाजा इन सुवर खोरों का कुरान मजीद के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना कोई अहमियत नहीं रखता। कुरान करीम एक मास ऑरल ट्रांसमिशन से उम्मत तक आगे पहुंचा है और लिखवाया भी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा, उसी तरीके से सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने उनसे सीखा। उन्होंने आगे अपने शागिर्दों को सिखाया। वैसे उन्होंने नमाजों में पढ़ा और उनके जो शागिर्द थे, जिन्हें हम ताबाईन कहते हैं, उन्होंने सहाबा किराम से सीखा। वैसे ही जैसे सहाबा किराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा, ताबाईन से तबे ताबाईन ने सीखा, और इसी तरीके से आगे ऑरल ट्रांसमिशन के ज़रिए कुरान करीम आगे उम्मत तक पहुंचता रहा। किस तरीके से? जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में किरात करते थे, वैसे ही उन्होंने आगे रिवायत किया। इसी तरीके से एक किरात इमाम वर्श तक पहुंची और इसी तरीके से एक किरात इमाम हफ्स तक पहुंची। तो दोनों किरातों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा है। दो क्या बल्कि 7 किरातों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद पढ़ा है, क्योंकि कुरान मजीद 7 किरातों पर नाजिल हुआ है और तुम्हारे मजहब की असल किताब ही दुनिया में मौजूद नहीं है। ज़रा दिखा दो हमें कहाँ है गॉस्पेल ऑफ जीसस। हाय बेचारे, अपनी अपने खुदावंद की किताब इनकी दुनिया में मौजूद ही नहीं है। जिसे खुदा कहते हैं ना, उसकी दुनिया में कोई किताब ही मौजूद नहीं है। और जिसे ये उसकी इंजील कह रहे हैं, वो लोगों की लिखी हुई कहानियाँ है, जिसको इनके स्कॉलर्स, वेस्टर्न स्कॉलर्स ने इतना क्रिटिसाइज़ किया और ये साबित किया कॉन्ट्राडिक्शन से भरी पड़ी है, ये मैन मेड किताब है, वर्ड ऑफ गॉड नहीं है। तो इन लोगों ने बाइबल को लोगों की नज़रों की तनकीद से बचाने के लिए कुरान करीम पर हमले करना शुरू कर दिया। अल्लाह की लानत हो तुम लोगों पर, तुम खबीर झूठे मक्कारों पर। आइए इस शैतान लईन के मजीद जवाब देते हैं। मैं कहता हूँ कि मुसलमानों, एक तो मुसलमानों पे ये अजाब आया कि इन्होंने कुरान खो दिया। इनके पास हजरत मोहम्मद के दौर का कुरान है नहीं। सुवर खोर कहीं के, तुम्हें ये बता दूं कि हमारे पास सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही दिया हुआ कुरान करीम पूरी उम्मत मुस्लिमा के पास मौजूद है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, तुम जिसके पुजारी बन बैठे हो, उसकी कोई किताब ही दुनिया में मौजूद नहीं है। बड़े अफसोस की बात है, तरस आता है तुम पर, तुम सुवर खोरों पर बहुत तरस आता है मुझे कि तुम जिसे पूज रहे हो उसकी किताब ही दुनिया में मौजूद नहीं। और अजीब बात वो ये कि ईसा अलैहिस्सलाम जीसस क्राइस्ट एरामाइक यानी आरामी ज़बान बोलते थे, और जिन किताबों को उनकी तरफ मंसूब किया जाता है, मतलब जिन किताबों मैथ्यू, मार्क, ल्यूक एंड जॉन में, इनमें जो अक़वाल ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब किए गए हैं वो ग्रीक में है। हालांकि जीसस क्राइस्ट या ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी ग्रीक ज़बान बोली ही नहीं, कभी नहीं बोली। कोई एविडेंस नहीं दे सकता, कोई हिस्टोरिकल एविडेंस भी नहीं दे सकता कि जीसस क्राइस्ट ने अपनी ज़िंदगी में कभी ग्रीक लैंग्वेज बोली हो। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि जीसस क्राइस्ट एरामाइक यानी आरामी ज़बान बोलते थे। लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं कि जीसस क्राइस्ट ग्रीक लैंग्वेज बोलते थे। तो ये भी तुम्हारे लिए बड़े मातम की बात है कि तुम जिससे ये साबित करना चाहते हो कि जीसस क्राइस्ट ने ये कहा, यसू ने ये कहा, यसू ने वो कहा। बड़े अफसोस की बात है कि वो भी उनकी उस ज़बान में है ही नहीं जो तुम्हारा खुदावन, जिसे तुम अपना खुदावन समझते हो, वो उसने वो ज़बान कभी बोली ही नहीं। हाय बेचारे यतीम, अक्ल के मारे। सुअर खाना बंद करोगे तो शायद अक्ल काम करने लग जाएगी तुम्हारी। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि सुअर खाना बंद करो, शायद तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर आ जाए, शायद गैरत जागे तुम में, इसीलिए बेगैरत बने फिर रहे हो। मुसलमानों के घर घर में वही कुरान मौजूद है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दिया था। सो कॉल्ड क्रिश्चियंस जो कुरान करीम पर एतराज़ करते हैं और ये साबित करने की नाकाम कोशिश करते हैं कि कुरान मजीद तहरीफ हो चुका है, तो उनका जो है ना एक गिल्ट कॉम्प्लेक्स है। वो गिल्ट कॉम्प्लेक्स क्या है? वो ये कि इन लोगों के घरों से इनके स्कॉलर्स निकले, क्रिश्चियंस के घरों से इनके स्कॉलर्स निकले, खासतौर से वेस्टर्न सोसाइटी में। तो उन लोगों ने क्या किया, जो न्यू टेस्टामेंट के उनके हिसाब से ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, उन लोगों ने उनको स्टडी किया, रूट्स तक चले गए, सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स को आपस में मैच किया, कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट आपस में मिलता ही नहीं था। तो उन लोगों ने क्या किया, सबने ये कह दिया
کہ بائبل جو ہے یہ مین میڈ کاپی ہے, یہ ورڈ آف گاڈ نہیں ہے. بائبل از ٹوٹلی کرپٹڈ. اس میں نیو ٹیسٹمنٹ میں 90% ورڈز جو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کیے گئے ہیں وہ انہوں نے کہے ہی نہیں ہے, بلکہ دوسرے لوگوں نے گھڑ کر جیسس کرائسٹ کی طرف منسوب کر دیے ہیں. تو یہ ہے نیو ٹیسٹمنٹ کی حقیقت. نیو ٹیسٹمنٹ ویسٹرن اسکالرس نے بائبل کی کلی کھول کے رکھ دی اور لوگوں کو بتایا کہ یہ ورڈ آف گاڈ نہیں ہے, یہ میڈ اپ ہے, لوگوں کی بنی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں, لوگوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے. یہ ورڈ آف گاڈ کبھی نہیں ہو سکتی, یہ انسپائرڈ ورڈ آف گاڈ کبھی نہیں ہو سکتی. اس میں اتنے سارے کانٹراڈکشن ہیں جن کا کوئی حل نہیں. تو عیسائیوں کے اندر نا ایک گلٹ کمپلیکس کہتے ہیں انگریزی میں, تو ان کو یہ بات بہت چبھتی ہے کہ جب ان کو یہ پتا چلتا ہے یا جب ان کو یہ پتا چلا کہ ہماری کتاب میں اس طریقے سے بے شمار غلاظت, پورنوگرافی ہے, بے حیائی ہے, بے شمار کانٹراڈکشنز ہے جن کا کوئی جواب نہیں دے سکتا, اور یہ بات بھی ان کے سامنے ثابت ہوگی کہ یہ ورڈ آف گاڈ نہیں ہے بلکہ لوگوں کی لکھی ہوئی باتیں ہیں, لوگوں کی لکھی ہوئی کہانیاں ہیں جن کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے. تو ان لوگوں نے اس سے بچنے کے لیے قرآن کریم پر تنقید شروع کر دی تاکہ بائبل کو لوگوں کی تنقید سے بچایا جائے, تاکہ اس کی اصلیت لوگوں کے سامنے نہ آئے اور قرآن کریم ٹارگٹ بن جائے. اور جب قرآن کریم ٹارگٹ بن جائے گا تو لوگوں کا دھیان بائبل سے ہٹ کر قرآن کی طرف آئے گا. اس سے بائبل بچ جائے گی لوگوں کی تنقید سے, کیونکہ اس کی اصلیت کرسچن سکالرز نے ہی دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دی کہ یہ ورڈ آف گاڈ نہیں ہے. اب چونکہ کرسچن سکالرز نے ہی بائبل کی اصلیت کھول کر اپنے لیکچرز میں بیان کی, اپنی کتابوں میں بیان کی, تو ان شیطان صفت ملعونوں نے قرآن کریم کو تنقید کا نشانہ بنایا تاکہ کرسچن عوام بائبل کی اصل حقیقت نہ جان پائے. یعنی بائبل کی اصلیت لوگوں کے سامنے آنے سے ان لوگوں نے قرآن کریم کو ایک سایہ بنایا اور قرآن کریم پر تنقید اور زبان درازی شروع کی تاکہ کرسچن عوام بائبل کی اصلیت نہ جان سکے اور ان کا دھیان قرآن کریم پر جائے اور یہ قرآن کریم کی تنقید کرے. ہمارے پاس جو قرآن کریم ہے نا, ہمارے پاس قرآن کریم اورل ٹرانسمیشن سے آیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سنایا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے لکھا اور ان کو لکھنے کا حکم بھی دیا, جیسا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور کہا کہ جائیے معاویہ سے کہیے کہ وہ اللہ کی وحی لکھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سنایا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سن کر زبانی یاد کیا اور لکھنے کا حکم دیا اور لکھا بھی. تو اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 5 نمازیں فرض ہے, اسلام میں سب جانتے ہیں. ان میں سے 3 نمازوں میں جہرن قرات کی جاتی ہے پہلی 2 رکعتوں میں. مثال کے طور پر فجر کی نماز میں 2 رکعت فرض ہے تو فجر کی نماز میں زور سے قرات ہوتی ہے. اسی طریقے سے مغرب کی پہلی 2 رکعتوں میں جہرن قرات ہوتی ہے, عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں جہرن قرات ہوتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے قرآن کریم نازل ہوا تب سے نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری دم تک قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سناتے رہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن یاد کیا اور لکھا بھی اسی طریقے سے. کس طریقے سے؟ جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے اسی طریقے سے انہوں نے بھی آگے امت تک پہنچایا. جس نے قرآن دیا اسی نے سکھایا تم کیا پڑھو گے, کس طریقے سے پڑھو گے. اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں تلاوت کرتے ہوئے, اور اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آگے پہنچایا. تابعین نے ان سے سنا, تابعین نے تابعین سے سنا, اور اسی طریقے سے اورل ٹرانسمیشن کے ذریعے قرآن کریم امت تک پہنچا. اور چونکہ لکھا بھی جا چکا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, تو ان کو اس قرآن کریم کو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں لکھا گیا اس کو کلیکٹ کر کے ایک مصحف میں جمع کر دیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو 15 سال نماز پڑھائی, 15 سال, اور ان میں سے 3 نمازوں میں جہرن قرات کی جاتی ہے. لونر کیلنڈر کے حساب سے اگر کیلکولیٹ کرے 15 ضرب 354 لونر کیلنڈر کے حساب سے
354 दिन होते हैं साल में, तो 15 साल ज़रबी 354 अगर करे तो वो हमें मिलता है 5310 डेज़, मतलब 5310 दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को जहरन नमाज पढ़ाई। और जब जहरन नमाज पढ़ाई जाती है तो किरात जहरन होती है, तो गोया कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन 15 साल उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरात सुनी जहरन और कुरान याद किया। अब जब 3 नमाज़ों में जहरन किरात होती है, पहली 2 रकातों में, फजर की 2 रकातों में, मगरिब की 2 रकातों में और इशा की 2 रकातों में। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने 15 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़कर 15 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान मजीद सुना और याद किया, और उसके बाद उसी तरीके से अपनी नमाजों में कुरान करीम पढ़ा और आगे पहुंचाया। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन एक दिन में कितनी बार सुनते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? जाहिर सी बात है 6 बार। जब 6 बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन एक दिन में किरात सुनते थे, तो 6 बार तो अगर आप ज़रब देंगे 15 साल के साथ तो वो 32,000 किरातें हो जाती हैं, यानी 32,000 मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात वाली नमाज़ों में जहरन किरात की, और 32,000 मरतबा सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जहरन कुरान सुना 32,000 मरतबा। और इनमें मैंने जुम्मा की नमाज़ें और ईदैन की नमाज़ें शामिल ही नहीं की। अगर उनको भी इंक्लूड कर लिया जाए और मल्टीप्लाई किया जाए तो वो तकरीबन सारा मिलाकर तकरीबन 40,000 किरातें बन जाती हैं, 40,000। और उसके अलावा खुतबों में कुरान पढ़ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबों में कुरान मजीद पढ़ना या उनके अलावा दर्स व तदरीस देना, उनकी तो तादाद का अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुबारक उसवा हसना पर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अपनी ज़िंदगियों में उसी तरीके से अमल किया, चाहे वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ हो, सैयदना उमर हो, सैयदना उस्मान हो, सैयदना अली हो, या बाकी जितने भी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन हैं, सब ने उसी तरीके से कुरान पढ़ा जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था, और उसी तरीके से आगे उम्मत तक पहुँचाया, औरल ट्रांसमिशन के ज़रिए भी और किताबत के ज़रिए भी। क्या आपके यसू भी इस तरीके से इबादत में इंजील तिलावत करते थे और उनके जो हवारी थे उन्होंने उनसे सुना? अगर ऐसा कोई सबूत है आपके पास तो आपको सबूत के साथ बात करनी पड़ेगी। हमारे पास सबूत ही सबूत है, कुतुब अहादीस भरी पड़ी है, ठीक है? तो ये अक्ल के अंधो ये बात दिमाग में बिठा लो कि कुरान मजीद 7 हुरूफ पर नाजिल हुआ है, और 7 में से जिस तरीके से पढ़ना चाहे सब के सब जायज़ है, ठीक है। इमाम वर्श की किरात भी जायज़ है और इमाम हफ्स की किरात भी जायज़ है, क्योंकि दोनों किरातों का वजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही है, जिन्होंने उम्मत को कुरान दिया उनसे वजूद है। तुम्हारी इस बाइबल का वजूद किससे है? जीसस से तो नहीं है। मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन ये कौन है? इनके बाप का नाम क्या है? ये सच्चे थे या झूठे, इसका कोई सबूत है आपके पास कि ये कौन थे? एनोनिमस पीपल, नामालूम लोग, मजहूल लोग। मतलब तुमने जिन किताबों पर अपना दीन खड़ा कर रखा है, और उन किताबों के राइटर्स कौन है तुम लोगों को मालूम ही नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे मैथ्यू डिसाइपल था, जॉन डिसाइपल था, तो अकल के अंधो ये बात याद रखो कि जॉन अनपढ़ था और मैथ्यू भी जीसस का डिसाइपल नहीं था, बल्कि ये सारे के सारे ही अनपढ़ थे, इनको तो लिखना पढ़ना ही नहीं आता। अगर जॉन डिसाइपल था तो उसने यसू की ज़िंदगी में ही गॉस्पेल, अपनी वो सो कॉल्ड गॉस्पेल लिखना क्यों शुरू नहीं की? क्यों वो बंदा 90 एडी तक इंतज़ार करता है और फिर 90 एडी में एक मनगढ़ंत किताब लिख देता है? तो ये और आपकी स्क्रीन पर मैंने वर्स लगाई है, इसमें 3rd पर्सन में बात की गई है कि ये जो बिलाउड डिसाइपल था ये कोई और था, बात 3rd पर्सन में हो रही है। अगर जॉन ने अपने बारे में लिखा होता तो वो सीधा कहता कि मैं बिलाउड डिसाइपल हूँ, मैं इन बातों की शहादत देता हूँ, लेकिन यहाँ तो 3rd पर्सन में बात हो रही है। पता नहीं किसकी बात हो रही है। मजहूल लोगों ने किताबें लिखी और इन अकल के अंधो खबीस लोगों ने उस पर अपना मजहब बना लिया।